डोमेन फाइनाइट है ना, मान लो कि इनपुट 4-5 है ना, रेंज नहीं तो डोमेन के बारे में बात करना, चलो क्या बात नहीं। तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगा ध्यान देना इधर। साइन कॉस है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी रखेंगे चलेगा है ना। टेन कोट आएगा, सेक कॉस आएगा, कॉसेक आएगा, वहाँ प्रॉब्लम होगा है ना। अंडर रूट आएगा, वहाँ प्रॉब्लम आएगा। लॉग आएगा, वहाँ प्रॉब्लम आएगा। एक्सपोनेंशियल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीआईएफ आ जाए, फ्रैक्शन पार्ट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जहाँ जहाँ रिस्ट्रिक्शंस है डोमेन के सवाल उसी से आने वाले हैं है ना। जैसे मान लो अगर पूछ दिया अंडर रूट y इक्वल टू, सिंपल सवाल से स्टार्ट करो, x माइनस 1 फाइंड डोमेन है ना, फटाफट निकलते जाना, बेसिक से एकदम इजी से स्टार्ट करें। 2 y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स या 2 माइनस एक्स है ना। y इज इक्वल टू log x माइनस 3 टू द बेस 2 है ना। धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा है ना। चारों का बता दो फिर स्टार्ट करूंगा। जेई के कुछ सवाल करेंगे धीरे धीरे। सबको आ गया आंसर? हाँ, फर्स्ट में क्या कंडीशन है, क्या बोलो, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्लोज 1 टू इन्फिनिटी। सेकंड में क्या लगेगा, फिर से वही सेम, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 2। आ रहा है क्या ये? दिस वन अगेन लॉग का याद रखो है ना। बेस ऑलरेडी कांस्टेंट दिया तो इधर को टेंशन है नहीं है ना। सिर्फ कहाँ ध्यान देना है, आर्गुमेंट। कई बार यहाँ भी लगाएगा वेरिएबल है ना। आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये भी ध्यान रखना, ये थोड़ा भी गलती होगा मार खा जाएंगे। कई बार इसमें जल्दबाजी में अपन इक्वल टू 0 छोड़ देते हैं, कई बार यहाँ जल्दबाजी में इक्वल टू 0 लगा देते हैं। इस सब चीज का ध्यान रखिएगा। आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 3 है ना, ओपन 3 से इन्फिनिटी। इसका कितना आ रहा आंसर, -1 से बना रहा है क्या, 1 माइनस मॉड एक्स, सिंपली कुछ भी अंदर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अपने आप आंसर आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब जो मैग्नीट्यूड है x का वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, 1 इंक्लूडेड है ना। तो आंसर कितना आ गया, -1 से 1 है ना। समझ में आ रही बात। अगर रेशनल फंक्शन है तो क्या ध्यान में रखेंगे बोलो। जैसे मान लो अगर सवाल आ गया y इक्वल टू 1/√x, क्या आएगा आंसर, एक ही बार बोलो सीधा, क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0। अगर सिर्फ रूट एक्स होता तो क्या लगाते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन डिनोमिनेटर में आ गया, अब ये 0 नहीं हो सकता तो इक्वल टू हट जाएगा बस। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे कितने फंक्शन है, 2, पहला रूट, दूसरा रैशनल। तो पहला रूट क्या बोलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा क्या बोलेगा, रैशनल क्या बनेगा, x नॉट इक्वल टू 0। दोनों की बात मानेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0। जितने फंक्शन होंगे सबका इंटरसेक्शन लेंगे, क्या लेंगे, सबका इंटरसेक्शन। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने सवाल दे दिया y इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स, व्हाट इज द डोमेन, है ना, क्या होगा डोमेन, एग्जैक्टली यस, इसका डोमेन रियल नंबर, इसको किसी से प्रॉब्लम नहीं है। इसका डोमेन x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1π/2, यस और नो। तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है कि दोनों को प्रॉब्लम ना हो, दो क्या 3 4 जितने फंक्शन हो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए है ना। तो ये तो सब में खुश है, हमें बस किसकी बात माननी है, टाइम की बात माननी है, क्योंकि इंटरसेक्शन हमेशा छोटा वाला सेट डिसाइड करता है, बड़ा वाला नहीं। कौन डिसाइड करता है, छोटा वाला है ना। तो बस
अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर ये हो जाएगा, है ना। तो अगर एक से ज़्यादा फंक्शन आ रहा है तो सब क्या लेते हैं हमेशा, इंटरसेक्शन। सबकी बात आपको माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं एक की बात माने दूसरे की नहीं माने, नहीं, है ना। आपको कॉमन जो है इनपुट फाइंड करना है, ठीक है ना। एक बेसिक रफ आइडिया हो गया। अब आते हैं मेन सवाल पे, लिखिएगा जी के सवाल करते हैं थोड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, f of x is equal to 2 upon x square minus 4 plus log base 10 x cube minus x, है ना। इसका डोमेन निकाल के दिखा दो, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। सारा ओपन ब्रैकेट है। ऑप्शन मत लिखना, सीधा सॉल्व करो। अरे ऑप्शन क्यों लिख रहा, अभी मना किया मैंने, वेस्ट ऑफ टाइम। डन। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आ रहा है क्या, पक्का डी ऑप्शन। सब पे ओपन आ रहा है। दो किस बात का कि ना आंसर ए दिया है ना डी दिया है। हम्म? हम्म? अच्छा दो ही बच्चा है वैसे तो। हम्म? ऐसा किसने बोल दिया, एक ही फैक्टर है वहाँ पे। यहाँ से क्या आ गया, x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या लगेगा, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, बेबीकर मेथड बनेगी। माइनस वन जीरो और वन, प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, माइनस वन से जीरो यूनियन वन से इन्फिनिटी, है ना। माइनस वन से जीरो यूनियन वन से इन्फिनिटी, है ना। लेकिन अगर मैं इसकी बात मानूं तो प्लस माइनस टू नहीं आना चाहिए, है ना। तो माइनस टू तो ऑलरेडी रिजेक्टेड है, लेकिन प्लस टू तो आ गया ना बीच में, है ना, तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा ना। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन से जीरो यूनियन वन से टू यूनियन टू से इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा,
गधा यहाँ पहले ही यहाँ लिखा हूँ, देखता ही नहीं है। और -2 को तो इसने रिजेक्ट किया, उसने तो रिजेक्ट कर दिया। लॉग के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, दिस से दिस और 1 से इन्फिनिटी, लेकिन उसके बीच में 2 को इसने रिजेक्ट कर दिया। इसमें कहाँ फंस गए भाई, मतलब बच्चों वाले सवाल में तुमको बेबीकर बनाया कैसे फिर तुमने, इसलिए होशियारी नहीं करना होता है। तुम वैसे देख लिया x बाहर है तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अरे भाई टोटल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो एक फैक्टर है ना, वो एक फैक्टर है ना भाई। 0 से -1 में अगर नेगेटिव लेंगे तो ये और ये दोनों नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इससे पूरा बेबीकर में तक पूरा इक्वलिटी सॉल्व करना है ना। तो अब इसमें भी गलती करेंगे तो कैसे काम चलेगा। लिखिएगा अगला सवाल। f of x is equal to 1 upon log base 10 1 minus x plus under root x plus 2। वहाँ -2 तो क्लोज है, बोला था इनइक्वलिटी था, पढ़ के आना बेसिक्स। कौन सा बी आ रहा है क्या, है ना। सो बी इज द करेक्ट आंसर है ना। बस पहले इसका पहले यहाँ पर लॉग का कंडीशन लगा दो, 1 minus x ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आ गया, x लेस देन 1। पहले तो ये आ गया है ना, पहला कंडीशन। फिर रेशनल फंक्शन का कंडीशन लगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब होता है, जब आर्गुमेंट कितना हो, 1 हो, मतलब 1 minus x नॉट इक्वल टू 1, मतलब x नॉट इक्वल टू 0। ये दूसरा कंडीशन। यहाँ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन काउंट करना, पहला लॉग, दूसरा रेशनल, तीसरा अंडर रूट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -2। ये तीनों का इंटरसेक्शन आपको लेना पड़ेगा, याद रखिएगा, है ना। अच्छा, इक्वल टू छोटे इसका, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, है ना। तो -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, 1 से छोटा, मतलब -2 से 1, लेकिन 0 को छोड़कर, 0 को बाहर कर दो, है ना। देखो -2 से 1, 0 को बाहर कर दो, है ना। सीधा सीधा सीधा। अगला लिखिएगा। f of x is equal to log base e। देख लो, मैक्सिमम सवाल में आपको लॉग दिखेगा, है ना। डोमेन का सवाल मतलब लॉग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, कॉस इनवर्स से तुम लोग थोड़ा तो आइडिया होगा ना, कितना होना चाहिए, -1 से 1। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 से 1। फंक्शन की नोट्स लाए हो क्या, जिसमें डोमेन रेंज कराया था, नहीं होगा, कोई बात।
बोला जाए? इतना टाइम क्यों लग गया? सवाल में पूछा क्या है? ऐसा पूछा सवाल में, डोमेन इज अल्फा ओपन से क्लोज बीटा, फाइंड 5 बीटा माइनस 4 अल्फा। है ना, तो कई बार सवाल ऐसे भी पूछ देगा आपसे, तो एग्जैक्ट आपको आंसर आना चाहिए, ऑप्शन के भरोसे नहीं रहिएगा। 10 भी ऑप्शन में, 10 भी ऑप्शन में, लेकिन गलत है आंसर, बट 10 भी है, तो सो बी केयरफुल, है ना। इस पर इसको निपटाए, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, पहली बात है ना। तो 2 एक फैक्टर कर लो, 2x प्लस 3, इसके फैक्टर कितना आ गया? 4, x कितना बचा? 4 3 12, तो प्लस 4 माइनस 3 माइनस प्लस बाई 4 एक आ रहा है माइनस 1, एक आ रहा है 3/4, तो 4x प्लस 3 नहीं 4x माइनस 3 और इंटू x प्लस 1, ये आ गया ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। और इसका कर दो -1 से 1 क्लोज, ये होना चाहिए, है ना। ऐसा सॉल्व करते हैं। तो इसका अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3 रूट्स हैं, -3/2 -1 और 3/4 प्लस माइनस प्लस माइनस, याद है क्या? तो और यहाँ से ये, यहाँ से इन्फिनिटी, अब ये इसका है, ठीक है। इसका सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, डबल साइडेड डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि नीचे प्रॉब्लम क्या, वेरिएबल, तो एक एक करके करना पड़ेगा दोनों का इंटरसेक्शन। तो पहले इसको इधर लेके आओ, तो -1 आएगा, तो -x, तो 2x माइनस x, x -2 -3 अपॉन x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0, तो -2 से 3 यहाँ से आ गया। अब इंटरसेक्शन लेना है इसका, इसको इधर लेके आओ, तो +1 आएगा, तो 3x प्लस 1 आ रहा है क्या, अपॉन x प्लस 2 आ रहा है क्या, ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है क्या। तो अब यहाँ से आंसर क्या आ रहा है देखो, -2 और ये -1/3, है ना, ये बन रहा है ना। तो यहाँ क्या कितना आ रहा है, यहाँ से इन्फिनिटी क्लोज और यहाँ ओपन से -इन्फिनिटी, और ये बोल रहा है -2 से 3, -2 से 3 कहाँ आएगा, ये आएगा ना -2 से 3, तो जब इसका बोल रहा है -2 से 3, तो दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, -1/3 क्लोज से 3 ओपन, है ना, -1/3 क्लोज से 3 ओपन, ये कॉस इनवर्स का आया और ये लॉग का आया इधर, है ना, ये लॉग का आया, दिख रहा है। अब दोनों का इंटरसेक्शन लो, है ना, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लें, तो -1/3 कहाँ प्लेस होगा, इधर प्लेस होगा ना, यहाँ अलग कलर से दिखा रहा हूँ, -1/3, और 3 कहाँ प्लेस होगा, इधर प्लेस होगा, तो -1/3 क्लोज से 3 ओपन। अब देखो तो दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, 3/4 ओपन से 3/4 क्लोज ना, नहीं 3/4 ओपन से 3 ओपन आ रहा है, कहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ ये तो, हाँ 3 क्लोज था, सॉरी यहाँ गलती हो गई, चेक करो कहीं तो गलत हुआ ना, क्लोज 3 क्लोज, दिस इज द फाइनल आंसर, -1/3 ना, सॉरी 3/4 ना, अल्फा 3/4 ओपन से 3 क्लोज, ये फाइनल आंसर है। तो 5 बीटा -4 अल्फा, 5 बीटा मतलब कितना 15 -4 अल्फा
4 अल्फा कितना हो गया आंसर 12। कहाँ गलत सब देखो वेविकर मेथड का सवाल है एकदम बेसिक्स है ना, क्योंकि लॉग का ये कंडीशन सबको पता है ग्रेटर देन 0, इसका कंडीशन -1 से मैंने बता दिया, इसका सवाल किसका बन गया वेविकर, ये सब वेविकर में पढ़ाया मैंने, अब नोट्स को रिवाइज कीजिए, क्योंकि डोमेन रेंज में क्या आएगा पूरा इनइक्वालिटी तो आएगा, फुल इनइक्वालिटी। डन लिख रहे सारे सवाल को दोबारा प्रैक्टिस करना। डन हाँ अगला सवाल लिखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स बाई 4, है ना, इनवर्स का अलग से करा दूंगा जब पढ़ाऊंगा तो, इनवर्स अभी बस -1 से 1 बता दिया हूँ, 3 माइनस एक्स होल पावर, है ना, पूरे पे आर्गुमेंट बनी होल पावर -1 इज माइनस अल्फा से ओपन बीटा एक्सेप्ट गामा, एक्सेप्ट गामा, ये आंसर है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपको बतानी है।
6 से 3 एक्सेप्ट 2, ये आएगा। लॉग करेंगे तो करना कुछ सेम वही cos इनवर्स -1 से 1 कर दो, है ना, यहाँ इसको ग्रेटर देन 0 कर दो, और 1/log है तो इसका आर्गुमेंट नॉट इक्वल टू 1 कर दो, बस खत्म हो गया सब, है ना, नॉट इक्वल टू 1 कर दो, तो वहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1/log आएगा ना, तो रेशनल फंक्शन आ गया, तो यहाँ पर कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन, तीनों की बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। चलो ये तो हो गया जेई का इजी सवाल था। अब मैं आपको अपना नोट्स का सवाल कराता हूँ कुछ, तो प्रैक्टिस करो, है ना, फटाफट निपटाते जाइए। थोड़ा स्पीड में करना तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँगा। ये पूरा आर्गुमेंट
इधर से स्टार्ट करना, पहले तो उस पर कंडीशन लगा देना 2x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, पहले लास्ट से, एक एक करके एंटी लॉग लेते जाएंगे, लॉग हटता जाएगा, है ना। तो अंदर से बाहर से अंदर की तरफ है ना मूव करेंगे ना, ज़्यादा लॉग अगर रहेगा तो बोला था वो कि एक बार लॉग नहीं पढ़े ना, लॉग सच बताना, तो क्यों क्या कर रहे थे, तब तो लाइब्रेरी में तो फ़ोन चलाते रहते, लाइब्रेरी में बैठ के, कल मैंने पकड़ा भी था आपको फ़ोन चलाते हुए। जब आप बात ही नहीं सुनेंगे तो क्या मतलब है। कल ही मैंने बोला कि 1 घंटे का शॉर्ट वीडियो भी देख लेना, एटलीस्ट बेसिक क्या होता है, तो आप वो भी नहीं करके आए। तो तुम जितना बोलता हूँ उतना तो करो, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टास्क देता हूँ वो भी नहीं करते आप। यहाँ चलो छोटा तो मैं आधा घंटा लॉग का वीडियो देख लूँ, ताकि सारी प्रॉपर्टीज मालूम चल जाए कैसे लॉग बिहेव करता है। हाँ बोलूँ, बस की आदत ही नहीं है। फर्स्ट तो हो गया होगा, है ना। यहाँ भी क्या कर देना बस, पहले तो ये ग्रेटर देन जीरो और फिर दिस ग्रेटर देन जीरो। हाँ, तो सीधा लास्ट रो देखो, बता दे रहा हूँ कैसे एंटी लॉग लेते हैं। सबसे पहले तो कंडीशन क्या लग जाएगा, 2x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, x ग्रेटर देन 1/2, पलट जाता है तुरंत, रहने दे, है ना। तो ये तो पहले इस लॉग का कंडीशन लगा दिया, है ना। फर्स्ट और लास्ट का ही लगाना होता है, बीच का जरूरत नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखो, इस लॉग का बेस तो ही है और इसका आर्गूमेंट क्या है, ये पूरा इसके लिए क्या है, बाहर इस लॉग के लिए क्या आर्गूमेंट है, तो आर्गूमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो हमने ये क्या कर दिया, ग्रेटर देन जीरो कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर से इस लॉग के लिए ये क्या है, आर्गूमेंट है। अरे यस नो है कि नहीं, अब बस सॉल्व कर दो, है ना। अंटी लॉग लो, तो 2 के पावर जीरो कितना बनेगा, बोलो 2 के पावर जीरो कितना बनेगा, 1। फिर से एंटी लॉग लो, तो 3 के पावर 1 कितना बनेगा, 3 कितना बनेगा, 3। अब यहाँ इंपॉर्टेंट था, है ना। आंसर कितना है किसी का तो बताओ,
दैट इज करेक्ट आंसर है ना। अब देखो यहाँ से अब एंटी लॉग लेंगे तो इक्वलिटी चेंज कर जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेस 1 से क्या है छोटा है, कल ही बताया था कि बेस 1 से छोटा हो तो इक्वलिटी चेंज करेंगे। तो जैसे ही एंटी लॉग लेंगे तो 2x माइनस 1 ग्रेटर है तो लेस देन बन जाएगा, और 1/4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1/64 है ना। तो बस 2x लेस देन 1 को इधर लेके आ जाओ, तो 64 प्लस 1 65/64, तो x लेस देन 65/128। समझ में आ गई बात है ना। तो ध्यान से देखो ये 1/2 से थोड़ा बड़ा है कि नहीं। अगर ऊपर 64 होता तो कितना होता 1/2, 65 है तो क्या हो गया 1/2 से थोड़ा बड़ा है ना। तो आंसर क्या है मेरा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो 1/2 से बड़ा और इससे छोटा, तो आंसर कितना आएगा फाइनल आंसर 1/2 से 65/128, दिस इज द फाइनल आंसर। डन। हटा रहा हूँ, अगला सवाल लिखिएगा। log x to the base 10 square log square minus 3 log x to the base 10 plus 2। सोच समझ के करना, ये जो 4 सवाल है ये चारों सही करके दिखा दो, लास्ट के 4 बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम ट्विस्ट एंड टर्न्स, चारों सही हो गया मतलब पक्का बहुत अच्छा हो गया, फिर दिक्कत नहीं होगी, सोच समझ के उसको करना।
आंसर बताओ, लॉग वाला। हाँ, इसका आंसर बोलो कितना है, इसका आंसर बोलो। 0 से 10 कितना आ रहा है महारथी? तो वही पूछ रहा हूँ कितना आ रहा है। तुम्हारा कितना आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी, निगेटिव। निगेटिव तो इस यही लॉग रिजेक्ट कर देगा कदे। 0 से 10 यूनियन 100 से इन्फिनिटी, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट कर लीजिएगा, जिनका लिख लो अभी, बाद में उसको सुधारना, चेक करना। 100 से इन्फिनिटी। हाँ, इसका बताएंगे। कितना रहा? 2n कहाँ से कहाँ तक? अभी तक कहाँ से कहाँ था? एक वैल्यू बोल रहा है तू, इंटरवल आएगा ना भाई, तो इंटरवल बता ना। हाँ, कितना है हमारे थे? n पाई या 2n पाई? गधा, n पाई पर रिपीट करता है साइन। पहले तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 0 से पाई, है ना। दोनों तरफ 2n पाई ऐड कर दो। है ना, तो बस प्रिंसिपल निकाल कर 2n पाई ऐड कर दो दोनों तरफ, जनरल सॉल्यूशन आ गया। 1 माइनस 1 बाई एक्स। इसका बताओ। माइनस इन्फिनिटी से, उसका सही, -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 से। अब ये सब भी गलती करोगे गधेड़े। तो सीधा से दिख रहा है कि अंडर का क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, मतलब 1 बाई मॉड एक्स, ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 1। पूरा आएगा ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पूरा में से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उधर लेके गया तो कितना आ गया? लेस देन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है। इतना तो मान रहे हैं कि 0 नहीं आ रहेगा। जिससे ग्रेटर करोगे कितना आ जाएगा? मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से माइनस यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसका बताओ। नहीं, ओपन क्लोज किधर? नहीं, सब में क्लोज कैसे आएगा गधा? 2 और -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। कहाँ ओपन? तो भी गलत है। क्यों 1 क्यों नहीं आएगा गधा? 1 पे 0 हो रहा है, क्या दिक्कत है? 1 और -1 यहाँ पे क्यों नहीं आएगा आंसर में? 2 -2 नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। देखिए 1 -1 क्यों नहीं आएगा? इंटरवल तो यही है, -2 से -1 यूनियन 1 से 2। कहाँ मार खाएगा इसमें भाई? थोड़ी देर के लिए मॉडेक्स को टी मान लो ना, अगर डायरेक्ट नहीं सकते थोड़ी देर के लिए मॉडेक्स को टी मान लो, लगा दो बेबी मेथड। अबे क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो t -1 अपॉन 2 - t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2 - t माइनस कॉमन ले लो तो t -2, और यहाँ क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू। खत्म हो गया सवाल। बाद में t को अब लेस देन कहाँ मिलता है? दोनों रूट के बीच में, तो 1 से 2 आ गया क्या? ओपन 2 और 1 क्लोज, ये t की वैल्यू आ गई। अब t क्या है? मॉड x, तो मॉड x कितना आ गया? क्लोज 1 से ओपन 2। अब मैग्नीट्यूड अगर 1 से 2 जा रहा है तो x कहाँ से कहाँ जाएगा? 1 से 2 और -2 से -1, सीधा सीधा हिसाब किताब है। तो क्या दिक्कत हो गया? अंडर रूट 0 नहीं होता है क्या? अभी तो बताया था यार, अंडर रूट एक्स का कंडीशन क्या होता है?
एक्स ग्रेटर देन जीरो नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो विच होता है रूट जीरो हो जाएगा, तो क्या रूट जीरो डिफाइन नहीं होता क्या? तो क्या दिक्कत है, इक्वल टू जीरो हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वही तो बोला आपको उस टाइम पे कि इक्वल टू जीरो छोड़ मत देना। हाँ लॉग है तो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। इसका आंसर बताओ क्या गया, नो सॉल्यूशन है ना। अगर ये ऊपर में होता सिर्फ तो अच्छा वो देना तो भूल ही गया, एक्स माइनस मॉड एक्स, ये बताओ कितने इमोशनल हैं लोग, है ना। बहुत सारे सवाल ये दो तो मैंने छोड़ दिया कि इजी है, और इसमें ही फंस गया गधे। मैंने ये तो दोनों सवाल हटा दिए कि इतना आसान कर लेगा, गधे ने कुछ तो क्या है ना। इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर है ना, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लीजिए, दोनों बराबर आएगा, कट के कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो डिफाइन। जीरो आंसर आएगा, नहीं वो आंसर जीरो बोलेगा, एक्स इक्वल टू जीरो डोमेन है। हाँ इसका इसमें बदल क्या हो जाएगा, इसका रियल नंबर है ना, कुछ भी रख दीजिए। मॉड एक्स कभी भी एक्स से छोटा नहीं होगा है ना, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, जनरल यही तो होता है ना। तो आप कुछ भी रख दीजिए, ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो जीरो आएगी या निगेटिव आएगी। निगेटिव रूट मना कर देगा और जीरो रेशनल फंक्शन मना कर देगा है ना। इसका बता दो क्या आ जाएगा, इसका बोलो वो अलग से पॉजिटिव, जीरो से वन को एक्स्ट्रा इज्जत दे रहा है वो, पता नहीं कैसे निकालता है, कौन सा मेथड पढ़ के आया है, जितना पढ़ाता हूँ उतना दिमाग क्यों नहीं लगाता। नहीं जीरो से वन जो पॉजिटिव लिया वो किस खुशी में लिया वो बता मेरे को, क्या आएगा, सिर्फ नेगेटिव नंबर आएगा, क्या आएगा, सिर्फ नेगेटिव नंबर है ना, क्योंकि पॉजिटिव लेंगे तो दोनों बराबर होता है, कट के जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो आप पॉजिटिव नंबर तो ले ही नहीं सकते आप है ना, दोनों बराबर होता है। मॉड एक्स बराबर क्या होता है, एक्स, अगर एक्स क्या हो पॉजिटिव तो क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, जीरो भी नहीं ले सकते, तो ऑल नेगेटिव आंसर आपका आ जाएगा, ऑल नेगेटिव रियल नंबर है। डन, ये करके दिखा, साइन इनवर्स 1/2 लॉग बेस टू एक्स स्क्वायर आर्गुमेंट में है। वन बाई टू से टू, गलत, कुछ भी मतलब मैंने बोल दिया गलत तो नो सॉल्यूशन। मैं आपका मेथड से करता हूँ, तो ये टू इधर ले लिया होगा, लिया कि नहीं,
ये 2 इधर ले लिया होगा और ये कट गया, एंटी लॉग लिया, 2 के पावर -1 कितना गया 1/2 और ये x हो गया कितना 2, गलत। क्यों वो आप बताओ क्यों गलत है? क्या हाँ तो सही तो है, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर -1/2, कोई दिक्कत नहीं। तो और कैसे लेंगे भाई एंटी लॉग? अच्छा मैंने बोल दिया गलत है तो कुछ भी बोलेगा, जबरदस्ती लॉजिक लगाएगा, वो सब थोड़ी ना गलत है। तो आता है पॉजिटिव, फिर भी गलत है। साइन इनवर्स का रोल इतना ही था, -1 से 1, उसका तो सब कोई काम नहीं होता है। लॉग लॉग पढ़ा कर गए थे बेसिक्स, है ना? है ना? पावर हटाएंगे तो इस बात की गारंटी देंगे ना भाई कि वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, वो एक्स स्क्वायर था पहले से, नहीं तो उससे अच्छा कि पावर हटाओ ही मत, वही रहने दो, तो बाद में क्या आएगा एक्स स्क्वायर बनेगा ना, अगर आप उसका पावर छोड़ देंगे तो अगर हटाना है तो हटा लो, फायदा है हटाने में, क्या फायदा, कैलकुलेशन ईजी हो गया। लेकिन हटाएंगे तो तरीके से हटाएंगे ना, पहले वो क्या था नॉन निगेटिव था, अपने उसको हटा के उसको क्या कर दिया रियल कर दिया, जब पावर हटाएंगे तो मॉडुलस, है ना, इसलिए सवाल दिया था बस इसी चीज़ के लिए, बाकी सवाल मुझे पता था कि 1/2 से आने वाला आंसर, इसलिए सवाल दिया था, ये गलती ना हो, है ना। मॉडुलस आना, जो पहले जो सोल्यूशन लिखे थे उसको काटो और उसका रीजन लिख दो वहाँ पे, है ना, तो ध्यान में रहेगा, वरना फिर से 1 महीने बाद भूल जाएंगे, है ना, गलत चीज़ें भी पता होना चाहिए ना। तो पहले 1/2 से 2 लिखो, फिर उसको काटो और फिर सही वाला मेथड लिखो, तो आपको ध्यान में रहेगा। डन, 4-5 साल दे रहा हूँ, सब कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, दोनों में कंडीशन है, बेस में भी वेरिएबल दे दिया, एक और है ना, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उधर हुआ डिटर्मिनेंट, कल ही डिस्कस करूँगा, हाँ लास्ट दिन में फिर हो नहीं पाता अच्छे से, है ना।
कल लेके आना, डिटर्मिनेंट कर दूंगा कल डिस्कस। उसके बाद मैट्रिसेस लोड लेकर दो चैप्टर हो गया, तो कल डिटर्मिनेंट कर लेंगे, पीएनसी वगैरह देख लेंगे, लास्ट सैटरडे को मैट्रिक्स कर लेंगे। बोलो। हाँ, उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा, वाई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लॉग लेकर के, लॉग लेकर के आपको लिखना पड़ेगा ना। सिंपली इनपुट आउटपुट को सेपरेट करना पड़ता है। मैट्रिसेस का भी डीवीपी दे दिया था ना।